नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो उस मोटिवेशन सीरीज में है जो हमने पिछले साल मार्च 2020 जब कोविड लगा था, पहला लॉकडाउन अनाउंस हुआ था और हमने मोटिवेशन सीरीज में कई मोटिवेशन वीडियोज एक दूसरे के साथ शेयर किए, जिसमें हमने एक दूसरे को साथ दिया, मोटिवेट किया और हम आगे लेके आए। आज का वीडियो भी उसी सीरीज में है। हमारी वैल्यू क्या है, हमारी वर्थ क्या है, लोग हमें कैसे जाने। ही इज ए पावरफुल एंड वैल्यूएबल पर्सन। कई बार हमें लगता है ना कि लोग हमें इंपॉर्टेंस दें, लोग हमें माने कि हम भी कुछ हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपसे डिस्कस करता हूं। एक राजा के यहां एक खिलौना बेचने वाला व्यक्ति पहुंचता है और वो खिलौना बेचने वाला व्यक्ति राजा से कहता है, राजा जी, मेरे पास ऐसे 3 खिलौने हैं जो आज तक आपने कभी नहीं देखे होंगे। राजा सोचता है, मैंने इतनी सारी चीजें देखी हैं और ये खिलौना बेचने वाला मुझसे कह रहा है कि इसके पास 3 ऐसे खिलौने हैं जो मैंने आज तक नहीं देखे होंगे। राजा ने खिलौने वाले से कहा, दिखाओ ऐसे 3 कौन से खिलौने हैं। खिलौने वाले ने अपने बैग में से 3 खिलौने निकाले और तीनों खिलौने एक दूसरे से हूबहू मिलते थे। ऐसा लगता था तीनों एक जैसे हैं, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों देखने में एकदम एक जैसे लगते थे और कोई भी डिफरेंस उन तीनों खिलौने में आप निकाल नहीं सकते थे। राजा भी अचरज में था कि तीनों एक जैसे हैं। अब खिलौने वाले ने कहा कि तीनों खिलौने एक जैसे हैं पर तीनों के प्राइसेस डिफरेंस हैं। पहला खिलौना 100 मोहरे पे 100 मोहर लगेंगे, दूसरे के लिए 10 मोहर और तीसरे के लिए 1 मोहर। तीनों देखने में एक जैसे, कोई डिफरेंस निकाल पाना मुश्किल, पर तीनों की प्राइस डिफरेंस थी। 100 मोहर, 10 मोहर, 1 मोहर। पर कैसे समझा जाए किसके 100 मोहर और हम उसे 100 मोहर क्यों दें पहले के लिए, यह बड़ी अचरज की बात थी। सभी से राज्य में पूछा गया कि आपको कुछ डिफरेंस नजर आया, कुछ दिखा? कोई डिफरेंस नहीं निकाल पाया। उस राजा के राज्य में मंत्री बहुत चतुर था, तो उस महामंत्री को बुलाया गया और उससे कहा गया, तुम बताओ इन तीनों में क्या डिफरेंस है। मंत्री आया, पहले वो भी असमझ में पड़ गया कि तीनों में क्या डिफरेंस है, कैसे निकाला जाए। बहुत देर सोचने के बाद उसने कुछ घास के तिनके मंगवाए और घास के तिनके मंगा के उसने क्या किया, पहले वाले खिलौने में जो पहले वाला खिलौना था उसके कान में से उस तिनके को डाला। जब वो कान में से डाला तो वो तिनका सीधे उसके पेट में, खिलौने के पेट में चला गया। जब पेट में गया तो थोड़ा सा मुंह जो उस खिलौने का था वो वाइब्रेट हुआ। सेम प्रोसेस दूसरे खिलौने के साथ किया, कान में डाला, एक तरफ से डाला और वो दूसरी तरफ के कान से निकल गया। और तीसरे खिलौने में जब कान से डाला तो मुंह बहुत तेजी से चलने लगा, बोलने लगा, कुछ ऐसा लग रहा था। तो तीनों में डिफरेंस सामने आ गया था। महामंत्री ने कहा, 100 मोहरे जिसके हैं वो खिलौना जिसके कान में मैंने तिनका डाला और पेट में चला गया और मुंह थोड़ा सा वाइब्रेट हुआ। उसने राजा से कहा, राजन, इस खिलौने की वैल्यू 100 मोहर है। वो इसलिए है, ये व्यक्ति बड़ा संवेदनशील है। ये व्यक्ति अगर किसी की बात सुनेगा तो पहले अपने अंदर लेके जाएगा, परिपक्व है,
और उतनी ही बात मुंह से बोलेगा जितनी जरूरी है। ये शो करता है, ये उस कैटेगरी का व्यक्ति है जो सुनेगा सबकी, डाइजेस्ट करेगा और उतनी ही बोलेगा जितनी जरूरत है, यानी संवेदनशील, परिपक्व, मैच्योर्ड। इसकी वैल्यू 100 मोहर होनी चाहिए। यानी कई बार हम अपने लाइफ में हम अपनी भी वैल्यू लगाते हैं और चाहते हैं लोग हमें माने और हमें माने कि हम इंपॉर्टेंट हैं। देखिए 3 तरह के लोग हैं ना। एक बंदा इतना परिपक्व और संवेदनशील, दूसरा व्यक्ति सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। तीसरा व्यक्ति सुनता है और मुंह से सबके सामने उगल देता है, उसके पेट में कुछ नहीं रहता। यानी पहला जो खिलौना था वो सब में दिखने में समान था, पर उसकी परिपक्वता, मैच्योरिटी, उसकी संवेदनशीलता उसकी प्राइस थी। कई बार हमारे लाइफ में हमारी प्राइस हमारे कर्मों से जानी जाती है। आप और हम सुंदर लग सकते हैं, सुंदरता हमारी प्राइस नहीं हो सकती। सुंदर हमारा मन होना चाहिए, सुंदर हमारे भाव होने चाहिए, सुंदर हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। हम ग्रहण करें जो है बाहर से, लेकिन कितना लेना है, कितना करना है, ये हमें जज करना चाहिए। यही हमारी प्राइस, वर्थ, वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है। जीवन एक प्रोग्रेसिव पाथ है। कई गलतियां हमसे होती हैं इन फेज, उनको सुधारना, उनको अच्छे से अच्छे की ओर लेके जाना, ये हमारा एम और एम्बिशन होना चाहिए। सबका भला हो, सबका अच्छा हो, हम अपने भीतर से तो अच्छा बने। दूसरा क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि मैं क्या हूं और मैं क्या कर सकता हूं। कोशिश ये कीजिए, हम जितना अच्छा कर सकते हैं, जितना अच्छा सोच सकते हैं, जितने अच्छे भाव ला सकते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को उसी तरीके से हम आगे बढ़ाएं। गलतियां होना स्वाभाविक है, टू एरर इज ह्यूमन, बट उनको सुधारना, उनको करेक्ट करना और अपनी वर्थ को खुद बढ़ाना भीतर से। सुंदरता एक स्टार्टर पॉइंट जरूर हो सकता है, बट भीतर की सुंदरता आपकी वर्थ और वैल्यू है। प्लीज कैरी ऑन, कीप इट अप, मेक इट स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। आपको नहीं बतानी आपकी क्या वैल्यू है, आपके कर्म, आपकी क्रियाएं, आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया, आपका कंट्रीब्यूशन, वो आपकी वैल्यू और वर्थ बताएगा। हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। Thanks for watching. Stay tuned in this motivation series. Thank you very much.